ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 54। हाँ? हाँ जी, ओके दी। स्थितः प्रज्ञस्य का भस्रः समाधि सत्स्यः केशव स्थित देह किम प्रबस्यत्या किम अस्यत् वराजते किम. Arjuna asked, O Krishna, what is the description of a wise man who is established in the Atma? How does the wise man speak? How does he sit? How does he walk? तो अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा होता है जिसकी प्रज्ञा स्थित हो। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो जिसकी ज्ञान जो है ना वो स्थित होता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है, उस इंसान को बोला जाता है स्थित प्रज्ञा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप कभी संतों महाराजों के बीच में बैठोगे या कुछ, तो वो इसी भाषा में बात करते हैं। हाँ भाई, स्थित प्रज्ञा बन गए तुम, ऐसे बात करते हैं वो। मतलब तुम्हारी बुद्धि जो है वो सही ठिकाने पे आ गई है कि नहीं आई है। तो स्थित प्रज्ञा वो होता है जिसको बाहर से किसी भी बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से ना वो एकदम स्ट्रोंग हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रोंग। उसको बाहर की किसी भी परिवर्तन से, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अंदर इतना स्ट्रोंग हो जाता है वो कि चाहे अब बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, आंधी आ रही है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आकर के आपको गाली दे करके जा रहा है, कोई आकर के प्रशंसा करके जा रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पर अर्जुन ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ केशवा। केशवा का मतलब होता है वो जो तीनों संसारों को जानने वाला केशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश और सबकी उत्पत्ति का जो जानकारक होता है उसको केशवा बोलते हैं। सब पूरी सृष्टि कैसे पैदा हुई और कैसे खत्म होगी, इन सबको जानने वाला जो है उसको केशवा बोला जाता है। तो यहाँ पर केशवा वो बुला रहे हैं कृष्णा, भगवान कृष्ण को इसलिए बुला रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो सब पता है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसका संहार कैसे होगा, और हम सबका पालन पोषण कैसे हो रहा है, सबकी क्या स्थिति है, ये सब आप तो जानते हो। तो अब जब आप सब कुछ जानते हो तो मुझे फिर स्थित प्रज्ञा का मतलब बताओ। और मुझे ये बताओ कि स्थित प्रज्ञा जो करता है वो इंसान बैठता कैसे है, वो बात कैसे करता है, का भाषा। का भाषा का मतलब होता है कि वो बातचीत कैसे करता है। जिसकी बुद्धि एकदम स्थित है, क्या उसके दो सींग निकल जाते हैं, क्या उसकी आंखें चार हो जाती हैं, क्या उसके कान चार हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है उसमें, ऐसा क्या बदलाव आता है जिसकी बुद्धि स्थित होती है? वो बैठता कैसे है, उठता कैसे है, बात कैसे करता है, ये सब आप मुझे ढंग से बताओ। तो ये उससे पूछ रहे हैं कि तो प्रभु क्या बोलते हैं उसमें। प्रभु मतलब स्थित प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि जो लोग, जो योगी, जिनको बाहर की किसी भी बदलाव से फर्क नहीं पड़ता है, इसके बारे में ना हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक तो ज्ञान योगी वो होता है जिसका ज्ञान जो है वो स्थित, जब हम स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हैं तो उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि आपको ईश्वर से मिलाता है, यानी कि आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। जिसमें आत्मज्ञान होता है उसकी प्रज्ञा, उसकी उसकी जो बुद्धि है वो स्थित होकर के रहती है। यानी कि जब आपको ये पता चल जाता है, बोध हो जाता है इस बात का कि मेरा शरीर तो खत्म होता जा रहा है जब मेरा शरीर खत्म होता जा रहा है लेकिन मेरी आत्मा जो है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, वो पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसे है, बाद में भी ऐसी रहेगी। मेरी आत्मा तो अनश्वर है और प्रभु भी अनश्वर है। जब हम दोनों ही अनश्वर हैं तो मेरा इस बॉडी से क्या मतलब है? इस बॉडी को कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि इसने तो खत्म हो जाना है एक दिन। जब शरीर ने खत्म हो जाना है तो इसके साथ में लगाव किस बात का? भाई हम कौन सी चीज के साथ लगाव करेंगे? जो जो चीज खत्म होती जा रही है उसके साथ लगाव करके हमें मिलेगा क्या?
हमें तो लगाव उस चीज से करके मिलेगा ना जो जो हमेशा परमानेंट रहती है ना। तो हमें तो उस चीज के साथ भगवान परमानेंट है और हमारी आत्मा भी परमानेंट है, इनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन शरीर हमारा खत्म होता जा रहा है, और जब तक ये शरीर खत्म होता जा रहा है तो उसके साथ लगाव करने से तो हमारा नुकसान ही है ना, फायदा तो हमें कोई मिलेगा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी ये प्रज्ञा होती है, इसको ज्ञान बोलते हैं, जिसका ये ज्ञान एकदम निष्ठुर हो गया है, बिल्कुल एकदम पक्का हो चुका है कि अब इसमें कोई कच्चा ज्ञान नहीं है, ये पक्का पक चुका है ये ज्ञान उसके अंदर, कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो मार्कंडे पुराण में भी ये दत्तात्रेय महर्षि बताते हैं योगी कौन होता है। कहते हैं स्थित प्रज्ञ वो होता है जिसको इंसल्ट तो बड़ी बुरी लगती है, वो सॉरी इंसल्ट तो बहुत अच्छी लगती है, और अगर उसकी कोई प्रेज करता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। क्यों भाई? योगी ऐसा क्यों होता है? कोई हम नॉर्मल इंसानों में क्या होता है, कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमें कितना गुस्सा आता है, हाय हमारी हाँ। बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। लेकिन अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह मजा आ गया, देखो उसने बोला मेरी प्रशंसा करी है। लेकिन योगी उल्टा होता है, योगी कहता है जब तुम मेरी इंसल्ट करो तो मुझे बड़ा मजा आता है। कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखो मैंने तो तुम्हारा, अब किसी को आपने आपने किसी की इंसल्ट करी तो योगी ये कहता है कि आप मेरी बेइज्जती करोगे ना तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे तो पाप धुल रहे हैं, है ना? पाप कट। पाप आपके कटते जा रहे हैं, आपके पाप धुलते जा रहे हैं। कह रहा बेइज्जती कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। लेकिन आकर के जब उनको कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उनको दुख होता है। कहते हैं अरे फिर पाप चढ़ा दिया मुझे प्रशंसा करके, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि आज तक किसी ने नहीं करा। अगर मैं कुछ अच्छा काम कर भी रहा हूँ तो भगवान देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, उसका फल दे देंगे। मेरे को क्या, तुम्हारी प्रशंसा करने से मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, उनको उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योगी जो है उसको बेइज्जती आप उसकी करोगे तो उसको उसको अच्छा लगता है, वो कहता है मेरे पाप धुलते जा रहे हैं इससे, है ना? तो और दूसरा कि वो योगी वो होता है जो कि बोलने से पहले सब कुछ नाप तोल करके बोलता है, उसको योगी कहते हैं। ये दत्तात्रेय महर्षि बता रहे हैं मार्कंडे पुराण में योगी के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि वो बोलने से पहले ना सब कुछ तोल मोल करके बोलता है। यानी कि एक तो वो होता है कि इंसान ने सब कुछ अकस्मात मुंह से निकल गया, उसने कुछ भी बकवास कर दी। लेकिन योगी सोच समझ करके एक एक शब्द का इस्तेमाल बड़े सोच समझ करके करता है कि मेरे ये बोलने से इसको ठेस तो नहीं पहुंचेगी, कहीं मेरे कुछ बोलने से इसका अहित तो नहीं होगा, इसका हित हो रहा है तो मैं बोलूं, नहीं तो फिर मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो फिर वो, और फिर वो बोलते हैं कि जो योगी होता है वो गेस्ट लोग, मतलब जैसे घर पे कोई आ रहे हैं तो उनको एंटरटेन करेगा, ये शादी ब्याह में नाचेगा फिरेगा, और अपना इस तरीके से टाइम अपना वेस्ट नहीं करता है। योगी कौन होता है? जो कि ठीक है, अगर हमारे धर्म में ये भी बोला जाता है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आना तो आप उनकी सेवा करो, भगवान को अतिथि देवो भव तो बोला ही जाता है। लेकिन जब योगी की बात आती है ना तो योगी ऐसा नहीं करता कि वो अगर उससे कोई मिलने के लिए आ रहा है तो उसकी आओ भगत में लग गया, अरे ये लो जी, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। कहते नहीं, मेरे पास जो रुका सुखा है खाने का मैं भी खा रहा हूँ, तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं तो जय सिया राम जी, चलो दोनों राम भजन करते हैं। उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसके पीछे पीछे भागता नहीं रहेगा वो। ना ही वो पार्टियों में शादियों में जाकर के हो हा अल्लाह करना, ये करना, वो करना, वो कुछ नहीं करता। योगी इन सब चीजों से दूर रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। भाई किसी कोई कर रहा है, पार्टी कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। फिर क्या करता है, वो किसी से फेवर नहीं लेता। योगी वो इंसान होता है जो, ये देखो योगी जो होता है ना वो नॉर्मल इंसानों से ऊपर हो जाता है। वो किसी से कोई भी फेवर नहीं लेता, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, वो नहीं मांगता किसी से कोई भी फेवर। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो या वो काम कर दो, कहता नहीं, अगर मेरा कोई भी मतलब है मैं भगवान से मांग लूंगा। देखो इसमें कितनी खूबसूरत बात है। जो इंसान कोई, आप किसी इंसान से अगर मांगोगे तो आप बड़े छोटे हो जाओगे, लेकिन जब आप भगवान से मांगोगे ना तो आपका बड़प्पन बढ़ जाता है। क्यों? प्रभु कहता है कि अरे वाह देखो मेरा बच्चा मेरे से मांग रहा है, मैं क्यों ना दूं इसको। लेकिन आप किसी से फेवर मांगोगे ना तो आप बहुत छोटे हो जाओगे। वो कहेगा, वो अपने आप को चौड़ा समझने लग जाता है। क्यों? देखो ये मेरे से मांग रहा है तो मैं तो इसका मतलब देने लायक हूं ना, मेरे अंदर वो चौड़ा हो जाता है दूसरा इंसान। और जब आप किसी से मांगते हो, एक आपको किसी इंसान से मांगने की जरूरत ही क्या है? कोई दूसरा इंसान आपको दे ही क्या सकता है? उसके हाथ में है ही क्या? देने वाला तो प्रभु है। हम मांग करके दूसरे से अपने आप को कितना छोटा कर लेते हैं। मैं कभी भी ना, अभी हमारी शादी को 19-20 साल हो गए हैं, तो मैंने आज तक तो कभी राही से खर्ची नहीं मांगी है।
कभी नहीं मांगी, मैं उसको कभी नहीं बोलती कि मेरे को खर्ची दे दो। मैं बोलती ये मेरा पर्स पड़ा हुआ है, आपकी जिम्मेवारी है, इसके अंदर जो पैसे रखने हैं रख दो, जो नहीं रखने हैं आपकी मर्जी है, रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। घर चलाना है, घर आपके सामने है। तो मैं कभी भी ना उनसे मांगती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और उनको भी पता है कि ये मांगेगी नहीं, तो इसलिए वो चुप करके अपने आप जाकर के उसमें रख देते हैं। उनको खुद ही मेरा पर्स खोल के देखेंगे कितने पैसे पड़े हैं, उसमें और डाल देंगे। उनको पता है कि ये मांगेगी नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि मांगने से इंसान ना हमेशा छोटा हो जाता है। अगर चीज मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है भाई, अपना काम चल जाएगा। क्या दिक्कत है? भगवान दे रहा है ना हमें। तो प्रभु कहते हैं मुझसे मांग, तो किसी और से मत मांग, वरना तू बहुत छोटा हो जाएगा दूसरे इंसान से मांगने के लिए। तो अब फिर ये योगी और क्या करता है? योगी जो है वो मंत्रों की चैंटिंग करता है, भगवत गीता का पाठ करता है, प्रभु के साथ जितना हो सके उसका लगाव जो है, हाँ मन बेटे। है उसका सारा प्रभु में ही हाँ रहता हाँ करती हूँ। है। वो प्रभु से अलग होता नहीं है कभी। क्या लाएगा? मंत्र चैंटिंग करी। देखो जब भी आप पूजा करते हो ना, पूजा करने के बाद एक आपको शॉर्टकट बता दूं मैं आपको, कि पूजा आपने आपने कर बर्गर क्या जब भी वही पूजा पैट के शुरू खा होती लूंगी है, आप। हमेशा गणेश जी की पूजा शुरू होती है, खत्म होती है हनुमान जी से। ना मेरे को नहीं ये बर्गर, एक रूल है। तो अपने जब ले आप लो। शुरू करोगे पूजा, हमेशा गणेश जी की शुरू करनी चाहिए और खत्म करनी चाहिए। कौन सा सैंडविच? बीच में आप देवी की पूजा करो, शिव जी की करो, कृष्ण भगवान की एक करो, चीज ले आओ। सारी हाँ पूजाएं। क्या सैंडविच ले आइए आप। लेकिन लास्ट में हनुमान जी की करते हैं। हैं? हाँ हाँ। जब भी आप पूजा खत्म करोगे कौन उसके वाला बाद में सैंडविच? आत्म समर्पयामि, ये नोट करें। आत्म समर्पयामि का मतलब होता है कि मैं अपनी आत्मा से आपको सब कुछ समर्पण चल लेता फिर करती हूँ। एक चीज ले आ जब बस। सब कुछ दिया हुआ ही आपने, तो मैं आपका ही दिया हुआ आपको वापस कर और रहा नहीं, हूँ। आत्म वो समर्पयामि अपने से लिए ही तो आपने बर्गर लेगा सारी ना। पूजा खत्म कर दी। तो आपने मेरे लिए जो लेगा चाहे वो आप उसमें आधा दुर्गा लूंगी आधा तुम। सप्तशती कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर आप जब उसको खत्म करोगे ना, तो आप उस पूजा को खत्म करने के टाइम पर आत्म समर्पयामी बोलने के बाद ही उसको खत्म। ठीक है, शॉर्टकट है ये, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको आत्मा से खुद को आप पर आपको समर्पण करता हूँ। हाँ, ये होता है। ये मैंने आपको म्यूट कर दिया मम्मा, आप वो कर लो, अनम्यूट कर लो। तो आत्मा से मैं आपको खुद को समर्पण करता हूँ, ये आत्म समर्पयामी, ये शॉर्टकट होता है पूजा का। तो अब अच्छा, लड़कियां जो है ना वो दंडवत प्रणाम नहीं करती, पूरा लंबा होकर के प्रणाम नहीं करती हैं। लड़कियां जो है ना घुटनों के बल तक प्रणाम करती हैं। तो जब भी प्रणाम करना हो मंदिर में या गुरुजी में या किसी का भी प्रणाम करना हो, लड़कियां हमेशा घुटनों के बल तक करती हैं। दंडवत प्रणाम जो है ना वो लड़के करते हैं पूरा करके, ये होता है। और एक रूल पूजा करने का ये भी होता है कि मंदिर के बीच में, द्वार के बीच में आप पूजा नहीं करोगे। या तो आप अंदर पूजा करोगे या बाहर पूजा करोगे। अगर मंदिर का कोई द्वार है ना, तो द्वार के बीच में खड़े रह करके आप पूजा नहीं करते, ये भी निषिद्ध माना जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, इसको पालन करो ना तो अच्छा रहता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब योगी और कौन होता है जो ज्यादा सात्विक होता है, यानी कि जो प्योरिटी की तरफ होता है। साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने शरीर को साफ रखना, शौच का ध्यान रखना, टॉयलेट यूज करा उसके बाद में आपने उसको साफ सुथरा रखा कि दूसरा बंदा आकर के यूज करेगा उसको बदबू नहीं आए। मैंने अगर कोई मल मूत्र का त्याग किया है तो मेरे उसकी बदबू ना रह जाए, गंदा ना रह जाए टॉयलेट, किसी दूसरे को यूज करने के लिए मैं उसको साफ सुथरा छोड़ू। ये हमारे शौच का बहुत बड़ा नियम होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और जितना इंसान सात्विक रहता है, खाना खाओ तो उसमें खाने की तरफ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए आपकी हर तरीके से। जो भी खाना खाओ, सिंपल रहो, साफ सुथरे रहो, उसको सात्विक बोला जाता है। तो जितना इंसान सात्विक होगा योगी उतना अच्छा होता है। फिर और भी कुछ चीजें होती हैं, गुस्सा नहीं करना, फिर गुरु की सेवा करना, फिर प्योरिटी से रहना, प्योर रहना, मतलब जितना हो सके छल कपट से दूर रहना, जेलसी से दूर रहना, राग द्वेष से दूर रहना। फिर हल्का फुल्का खाना खाना, खाना वो खाओ जो आपके पाचन करने में आसान हो। खाना वो मत खाओ जो आपका शरीर रोने लगे बाद में कि हाय मुझे क्या खिला दिया। शरीर भी तो एक मशीन ही है ना, उस बेचारी मशीन ने चलना है। तो ऐसा खाना मत खाओ कि बेचारा शरीर रोने लग जाए। हल्का फुल्का खाओ, ठीक से खाओ। और जो योगी वो भी होता है जो अपना पठन पाठन में जिसका ध्यान रहता है। भगवत गीता जी का ध्यान करा आपने, पढ़ाई करी, दुर्गा सप्तशती की आपने पढ़ाई करी। अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती की पढ़ाई होती है,
वो आप उसका पाठ कर सकते हो, और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो। इस टाइम पर ये जो है ये पाठ बड़े अच्छे होते हैं। चैंटिंग कर सकते हो। चैंटिंग दुर्गा माँ की बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल चैंटिंग होती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये तो श्लोक है, इसमें मात्र की जगह आप अलग अलग वर्ड उसके चेंज करते रहो। ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर निद्रा रूपेण संस्थिता, माया रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, इस तरह करके ये चैंट होता है। ये बड़ा बीज मंत्र, बहुत कमाल का मंत्र होता है ये माता रानी, बड़ा सिंपल है। दुर्गा सप्तशती में लास्ट में दिए हुए ये मंत्र, आप उसमें देख सकते हो, है ना। तो ये चैंटिंग करना, खाने से पहले, भोजन से पहले चैंटिंग करना, रात को सोने से पहले चैंटिंग करना, प्रभु का नाम लेना, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, भगवान तो उसी में खुश हो जाते हैं। हनुमान जी का जरा सा बीज मंत्र है, ओम होम हनुमंतये नमः, खत्म। ओम होम हनुमंतये नमः, इतना सा बीज मंत्र बोल दोगे, बहुत है। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ोगे और ये बीज मंत्र बोल दोगे, एक बराबर। ओम होम हनुमंतये नमः, गणपति जी का ओम गम गणपतये नमः, सिंपल मंत्र है, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो ये बीज मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हो, है ना। ये सब करने से इसको योगी कहते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, योगी होता है। उसके लिए सोने में और मिट्टी में कोई फर्क नहीं, उसके लिए दोनों एक बराबर होती है, उसको योगी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब भगवान श्री भगवान वाचा 55 से अब भगवान जी बताना शुरू करेंगे। प्रजाहति यदा कामनाः सर्वान् पराथा मानः गतान् आत्मानि एव आत्मना तुष्टः स्थितः प्रजनः तदा उच्यते. The Lord said, O Arjuna, satisfied in himself by himself, when one gives up all the desires obtaining in the mind, then he is said to be a man of firm knowledge. ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थः, प्रजहाति यदा कामान, जो कि अपनी डिजायर्स को, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं, उनको संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है। भाई देखो, टोटली 100 संपूर्ण रूप से त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जीरो हो जाए, वो नहीं हो सकती, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका शरीर है, जिंदा रहने के लिए डिजायर्स होंगी, वो तो जरूरी है इंसान के लिए। लेकिन संपूर्ण रूप से इच्छाओं का त्याग करने का मतलब है कि सांसारिक इच्छाओं का संपूर्ण रूप से आप त्याग कर दो। यानी कि जैसे कि होता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, फिर उसके बाद तीसरी चाहिए, इसके साथ भी मैं दोस्ती कर लूं, इसके साथ भी मैं घूम लूं, इसके साथ भी मैं ये, आप लोगों को इकट्ठा करते रहते हो, मजा आता है ना। अरे अकेले क्या त्योहार मनाना है, इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, यहाँ से भी बुला लो, वहां से भी बुला लो, तो इकट्ठा करते रहते लोग, लोगों को इकट्ठा करना एक तो ये। दूसरा, चीजें इकट्ठी करते रहना, आपके काम आए नहीं आए उठा करके ले आए। आज भी गए, आज कोई नई चीज उठा के ले आए, फिर कल कोई नई चीज उठा करके ले आए। ये होती है इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, जिसका कभी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती है बिल्कुल भी। तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से सांसारिक इच्छाओं को जो त्याग कर देता है, और मनोगतान मतलब उसका जो मन जो है ना वो स्थिर हो जाता है, तो उसको मन में उसके बारी बारी ये उछलता नहीं होती, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, अरे मेरे को पिंक कलर का सूट नहीं है, मेरे को इसमें जाकर के पिंक कलर का सूट चाहिए, बस जैसे भी हो जाए मेरे को ढूंढना है, हाय ये वाला पसंद नहीं आ रहा, दूसरा देखते हैं, चलो दूसरी दुकान पे जाकर के पूरा दिन आप निकाल दोगे एक सूट ढूंढने में, शाम तक आपको मिलेगा नहीं, आप बोलोगे नहीं मेरे को मिला नहीं, हाय चलो कल फिर दोबारा से आ जाएंगे। ये जब राग बन जाती है ना इच्छाएं, प्रभु कह रहे इसका त्याग कर दो। जो ये इच्छा जो आपकी राग बन करके आपके अंदर बैठ जाती है ना, पकड़ लेती है आपको, प्रभु कह रहे इस इच्छा को त्याग कर दो। ठीक है, जो चीज मिल गई उसको आराम से ढूंढ लो, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, है ना। तो वो कह रहे और आत्मतुष्ट, मतलब आत्मा से जिसकी तुष्टि हो चुकी है, यानी कि उसके पास एक कंटेंटमेंट है, उसको ये नहीं लगता कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। भाई जो अपने कर्मों को ध्यान में रखता है, उसको ये पता होता है कि मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ है, मेरे को इसी में ही सेटिस्फाइड रहना है। अब प्रभु ये नहीं कहते कि तुम मुझसे मांगो मत, वो कहते मुझसे मांगो जो तुम्हें चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैंने दिया है पहले उसको तो अच्छे से, उसका तो भोग कर लो। तो कंटेंटमेंट का मतलब ये होता है, आपके पास जो है चीजें, जो आपके पास मिली हुई है,
उसके साथ आप तुष्टि होनी चाहिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ देखो मेरे को अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे को अच्छा पहनना मिल रहा है, मेरे को अच्छा घर मिल रहा है, मेरे को अच्छे घर वाले मिल रहे हैं, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, इतना ध्यान रखते हैं। तो जो चीजें, जो लोग आपके साथ हैं, आपको उनके साथ संतुष्टि है? अगर आपको उनके साथ में संतुष्टि है, तो फिर प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हारे पास संतुष्टि हो जाएगी ना, उसके बाद मेरे से तुम जो मर्जी मांग लो मैं करूंगा। लेकिन संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं देता जाऊं और तुम मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, तुम्हारे पास कभी संतुष्टि हो ही ना। नहीं, संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। लेकिन इंसान को संतुष्टि पता है कब नहीं होती? जब वो अपने आप को ना कंपेयर करता है दूसरे के साथ। अरे मैंने तो इतना कर लिया, लेकिन उसको मेरे से ज्यादा मिल गया। ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपके साथ दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, एक की सैलरी बढ़ गई, आपकी नहीं बढ़ी, तो आपको बोलना अरे मैं तो इससे ज्यादा काम करता हूँ, मैं तो इससे 2 घंटे ज्यादा देता हूँ, मैं तो महीने में ओवर टाइम भी करता हूँ, उसकी सैलरी बढ़ गई, मेरी नहीं बढ़ी। जब आप ये कंपेयर करते हो ना, तब आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया, उस दिन आपको संतुष्टि मिल जाएगी। उस दिन से आपको संतुष्ट होना आप शुरू हो जाओ। तो कहते हैं प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यानी कि जिसकी आत्मा संतुष्टि, आत्म संतुष्टि उसको मिल चुकी है, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। अच्छा, 3 तरह की लाइफ होती है। एक तो होती है सात्विक लाइफ, एक होती है राजसिक लाइफ, और एक होती है तामसिक लाइफ। सात्विक लाइफ क्या होती है? जिसमें आप दूसरे दूसरे सब लोगों के लिए लीस्ट डिस्टरबेंस, मतलब आपके होने से ना होने से किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। एक तो होता है ना, लोग घर पे होते हैं, हो हल्ला मचा करके उनको अटेंशन गेन करना है सबका। एक तो लोग ऐसे होते हैं, जरा सा कुछ होता नहीं, हाय मैं मर गया, हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया, पूरी दुनिया को इकट्ठे करके रखना, सारा टाइम दूसरों के लिए एक एक वो फुंसी जैसे बन जाती है ना, बारी बारी स्क्रैच करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना ये होती है उसकी क्या नाम है, मैं दूसरों को बस बस मेरे बारे में लोग सोचे, मेरे बारे में ध्यान करें, मेरे मेरे को ये दिक्कत हो गई है, सारा दिन चिल्लाना, रोना, पिटना, कुछ ना कुछ करते रहना। जरा सी चोट लगी नहीं, उसके लिए पूरा डिंडोरा पीट दिया, सब लोगों को फोन कर करके बताना शुरू कर दिया, देखो मेरे को ये हो गया, देखो मेरे को ये हो गया, देखो मेरे को ये हो गया। ये होती डिस्टरबेंस वाली लाइफ। लेकिन जिसकी लाइफ में बिल्कुल लीस्ट डिस्टरबेंस, मतलब बड़े से बड़ा काम हो जाए लेकिन मुंह से चून तक नहीं निकालनी, उसको बोलते हैं सात्विक लाइफ। राजसिक लाइफ वो होती है जो लग्जरीज में आप पैसा पैसा पैसा, भाई हाय कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, जो भी हो जाए, मेरे को ये चवन्नी बच जाए, मेरे को यहाँ से पैसे मिल जाए, मुझे यहाँ से वो मिल जाए, जो मिल रहा है बस दे दो। हाँ भाई तुम क्या लाए हो मेरे लिए, तुम आ गए घर, क्या लाए हो मेरे लिए, ये लाओ दे दो, वो लाओ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जिसका सिर्फ लेने में ही खुशी मिलती है, उसको वो होती है राजसिक लाइफ। और तामसिक लाइफ क्या होती है? मैं दुखी, मैं सबको दुखी करूंगा। तामसिक वो होता है, मैं दुखी, तुम भी दुखी रहो मेरे साथ में, मैं दुखी तो पूरे संसार को मैं दुखी करके रहूंगा। उसको बोलते हैं तामसिक लाइफ, कि किसी को मैं खुश रहने दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो दुखी हूं, तुम सारे बैठ करके मेरे साथ दुखी हो। वो तामसिक लाइफ होती है। तो तामसिक लाइफ से जितना दूर रहो और सात्विक लाइफ से जितना पास रहो, आपके होने ना होने से किसी को पता भी नहीं चल रहा, चूं तक की आवाज भी नहीं आ रही, बड़े से बड़े काम कर दो, बंदे को पता ही ना चले, दूसरे बंदों को क्या करके आए हो, खत्म, बता दे, बताना ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप अपना रहना। बड़े बड़े काम कर देते हैं लोग, किसी को पता भी नहीं लगने, हवा तक नहीं लगने देते कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो होती है सात्विक लाइफ। तो सात्विक लाइफ जितनी आप अपनाओगे, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। सत्वा के साथ जितना इंसान पास होता है, उसको स्थित प्रज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 56। दुखेषु अनुविद्य ज्ञानः मना, सुखेषु विघाता स्पृहा, वितरागा भय क्रोधः, स्थिता धीः मुनिः उच्यते। One who is free from craving admits pleasure, whose mind is unperturbed in troubles, and who is free from attachment, fear, and anger, is said to be a saga of firm knowledge. अब फिर वो स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको ना तो
किसी भी दुख से और सुख से कोई भी परेशानी होती है उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अब दुख जो है ना वो 3 तरीके का होता है। दुख का क्या 3 तरीके का कैसे होता है? एक तो होता है आध्यात्मिका। आध्यात्मिका होता है जो हमारे खुद के शरीर से हमें दुख मिलता है। कैसे? हमारी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, उसको दुख हो गया। हमारे शरीर अगर ठीक नहीं है, सपोज हमें बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, हमारा मन नहीं कर रहा, उससे हमें दुख होता है, तो उसको बोलते हैं हम आध्यात्मिका, आध्यात्मिका दुख। फिर एक होता है आदि भौतिका। आदि भौतिका होता है जो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमें दुख मिलता है, किसी तीसरे की वजह से हमें दुख मिलता है। जैसे कि आप तो बैठे हुए हो, कोई आकर के आपको थप्पड़ मार करके चला गया, है ना? कोई मतलब ही नहीं, आकर के आपको मार करके चला गया। आप अपना काम ढंग से कर रहे हो, दूसरे बंदे को आपसे तकलीफ है, वो आकर के आपके काम में अड़ंगा डाल के आपके बारे में कुछ बकवास करके चला गया, तो फिर उससे दुख होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आदि भौतिका। फिर एक होता है आदि दैविका। आदि दैविका होता है कि जो नेचुरल, जो हम बोलते हैं ना कि प्रभु प्रभु की वजह से, जैसे सुनामी आ गया, कोरोना आ गया, है ना, ये हो गया, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो गई उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई उसकी वजह से, ये सारी ये भगवान के हाथ में होती है, दैविका, दैविक शक्तियां होती है जो, तो इसकी तो वजह से हमें दुख मिलता है। अब ऐसे ही खुशी भी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की खुशी होती है। एक तो होती है आदि भौतिका, यानी कि वो खुशी जो हमें हमारे अंदर से आती है। हमें हमारे अंदर से खुशी कब मिलती है? आप तैयार हुए अच्छे से, अपने आप को शीशे में देख रहे हो, अरे वाह मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा पहना हुआ है, मेरे अंदर से आपको खुशी मिलती है अपने आप से, तो उसको बोलते हैं आदि भौतिका। आपको भक्ति करने से जो खुशी मिलती है, चैंटिंग करने से खुशी मिलती है, भगवत गीता करने पढ़ने से खुशी मिलती है, आपको अपने होने से खुशी मिलती है कि हाँ मैं हूँ कि भगवान है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिका खुशी। फिर होती है आदि भौतिका खुशी, जो कि दूसरे के साथ मिलने से होती है। आपको किसी के साथ में, साथ आप अकेले हो लेकिन किसी का साथ मिल गया, आपकी खुशी दुगनी हो गई, तो वो हो जाती है किसी तीसरे दूसरे बंदे की वजह से आपको खुशी मिल गई, तो आपकी जो खुशी दुगनी हो जाती है उसको बोलते हैं आदि भौतिका, यानी कि किसी और की वजह से हो गई। अब आप अकेले बैठ के भजन कर रहे हो, 2 लोग और आ गए, सत्संग हो गया, और ज्यादा हो गई खुशी, तो इसको बोलते हैं आदि भौतिका खुशी। आदि दैविका खुशी जो वो होती है जो कि प्रभु की तरफ से आती है खुशी। बारिश हो रही है, बारिश की वो खुशबू वाली, जो मिट्टी की खुशबू वाली हवा आती है, कितनी खुशी मिलती है। फूलों की खुशबू से हमें कितनी खुशी मिलती है ना? तो ये खुशी होती है जिसको हम आदि दैविका बोलते हैं। ये हमें प्रभु की तरफ से जो खुशी मिलती है, दैविक शक्तियों से जो हमें खुशी मिलती है। ये दोनों तरह के हमारे हमारे जीवन में, ये खुशी भी, तीनों तरह की खुशी और तीनों तरह का दुख, ये बराबर चलता रहता है, साथ साथ में चलता रहता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि इन दोनों का बैलेंस जिसके पास है, जो ना तो इस दुख में दुखी होता है और ना इस खुश में खुशी होता है, उसको बैलेंस करना आता है, वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। यानी कि आप एक ढिंडोरा नहीं पीट रहे हो चीजों का, हाय आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, दुख हुआ तो हाय 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 करके पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, जरा सी चोट नहीं लगी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, लोगों को बता मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। तो ये नहीं, जो बैलेंस करके रखता है। हाँ दुख आएगा, जरूर आएगा, शरीर है, शरीर को दुख मिलेगा। आप शरीर के साथ में ये नहीं बोल सकते कि मुझे दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन इंसान स्थित प्रज्ञ हुआ है जिसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा राग से, राग क्या होता है? राग का मतलब वो होता है जब आपको संसार की इच्छाओं से, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, संसारिक इच्छाएं जब बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं तो उसको राग बोला जाता है। यानी कि इच्छा तो आई, कोई भी इच्छा आपके मन में आई, जैसे कि आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन आइसक्रीम खानी है, लेकिन मुझे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खानी है, वो भी मुझे चॉकलेट कैंडी वाली ही खानी है। फिर आप किसी तरह से बास्किन रॉबिन्स पहुंच गए, पता चला कि उसके पास वो कैंडी वाली आइसक्रीम नहीं है, जहां मर्जी से लाओ मुझे वही चाहिए, अभी के अभी चाहिए और वही चाहिए। ये होता है जब वो राग बन जाता है, इच्छा राग बन जाती है। इच्छा आई है आइसक्रीम खानी है, खा लो, खत्म। जब तक आप उसको पकड़ के नहीं रहोगे तब तक वो राग नहीं बनेगी। जब वो राग बन गई तो बहुत बड़ी फुंसी बन जाएगी आपके लिए, फिर आपको जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे उस राग को खत्म करने के लिए।
एक बार ये आपके लिए राग बन गई, इच्छाएं आई हैं आती रहे, इच्छाएं आती है आती रहे, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आज इच्छा आई है कि मेरे को तो स्विट्जरलैंड जाना, आ गई तो आ गई, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर आपने उसको पकड़ लिया, जो भी हो जाए अब तो मैं स्विट्जरलैंड जा करके रहूंगा। तो इस जन्म में पुराने जन्म के कर्मों की वजह से पॉसिबल नहीं है कि आप स्विट्जरलैंड जाओ। अब आपको स्विट्जरलैंड घूमने के लिए एक जन्म और लेना पड़ जाएगा। इसलिए राग मत बनने दो उसको। इच्छा आई आनी, आ गई चली गई, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई। तो दूसरा वो बोल रहे हैं भय, भय भी नहीं होना चाहिए। भय क्या होता है? आपका भय इंसान में तब होता है जब उसको किसी भी सांसारिक चीज को पाने से उसको ये लगता है कि ये मेरे से अलग हो जाएगा, मैं इससे दूर हो जाऊंगा, तो उसको भय होता है। उसको उसको पाए, आपको कोई चीज मिल गई लेकिन उसके दूर हो जाने का आपको भय होता है। आपने अपनी मेहनत करके कोई चीज बनाई है, सपोज आपने आईफोन खरीदा, मैं अपनी मेहनत से आईफोन खरीदा, बड़े प्यार से आप उसको संभाल संभाल के रखते हो ना कि हाई टूट ना जाए, मेरी मेहनत की कमाई है। तो उसके टूट ना जाने के लिए आपको भय लगता है ना कि हाई टूट ना जाए। तो जो चीज के आपको बिछुड़ने का डर होता है जिसका, उसको हम भय बोलते हैं। तो भय भी नहीं होना चाहिए। अब बोलते हैं कि एंगर, एंगर भी नहीं होना चाहिए। एंगर कब आता है हमारे अंदर? क्रोध कब आता है? क्रोध इंसान के अंदर कब आता है? क्रोध तब आता है इंसान के अंदर जब वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। नंबर एक, उसको लगता है तुम तो सारे पागल हो, ज्ञान तो मेरे अंदर ही है, बस मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। तब उसको ये आता है, क्रोध आता है। उसको ये लगता है कि वो परफेक्ट है, मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, तुम सब गलत, तुम्हारे बस का है ही नहीं। तो वो क्रोध करता है। तीसरा, जब वो अपने आप को कंपेयर करता है, मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो ये भी हासिल कर लिया। वो संसारिक चीजों को, अपनी डिग्रियों को बड़ी मेहनता देता है, अपनी संसारिक वस्तुओं को बड़ी मेहनता देता है। देखो जी, मैंने तो अपनी कमाई से इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, तुमने क्या करा अपनी जिंदगी में? कंपेयर करना शुरू करता है। तब आता है ये जब चीजें आती है तब आपको गुस्सा आता है। तो कहते हैं गुस्से से भी दूर रहना चाहिए। गुस्से से इंसान तब दूर रह लेता है जब उसको अगर कोई चीज चाहिए, नहीं मिल रही लेकिन उस पर संतुष्टि है, और अगर उसको किसी चीज से अलग होना है और वो भी नहीं हो रहा तब भी उसको संतुष्टि है। ठीक है, अब ये चीज मेरे पास आ गई है, मैं इससे अलग नहीं होना चाहता, मैं संतुष्ट हूँ इसके साथ में। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो भी मैं संतुष्ट हूँ, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो वो जब संतुष्टि उसके अंदर आने लग जाती है तब उसके अंदर जो क्रोध जो है उसका कम हो जाता है। क्रोध खत्म नहीं होगा कभी भी, ये बात समझ लो। भय कभी भी 100% खत्म नहीं होगा। भय, क्रोध, राग, द्वेष 100% खत्म कभी नहीं होते हैं किसी भी इंसान में, ये पॉसिबल नहीं है। आप ये बोलोगे मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, तो दूसरा बंदा आपको छिड़ी जा रहा है, छिड़ी जा आपको चूटी मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और आप कह रहे हो मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप हंस रहे हो, तो ये पागलपन है। अगर वो आपको चूंटी मार रहा है तो आप उसको अपना हाथ उससे छुड़ाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसको तो उसको जो है, अगर आपको कोई बारी बारी चूंटी मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, आप कुछ भी नहीं कह रहे हो उसको, तो आपको अपने आप को उससे दूर करने का पूरा हक है। ये नहीं है कि मेरे को क्रोध नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं, हाँ पागल, ये पागलपंती होती है अगर ऐसे करोगे तो। मेरे को तो क्रोध आता नहीं, तुम जो मर्जी कर लो ना। अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बारी बारी अगर आपको छेड़ता जाएगा कुछ भी करके तो आप चिल्ला सकते हो, आप बोल सकते हो, आप टोक सकते हो, वो आपका हक है बोलना। ये वैसी स्थिति में अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, तो ये पागलपन है, वो नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं वो? वासना। वासना कब आती है? जब आपको अपनी डिजायर्स के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, मुझे तो बस यही चाहिए, कैसे भी करके ये चाहिए, जो भी हो जाए मैं कुछ भी कर जाऊंगा पर मुझे ये चाहिए। आप अपने आप को दुख देना शुरू कर देते हो, लेकिन आपकी इच्छाएं आपके सर पर चढ़ के बैठ जाती हैं। एक वासना उसको बोलते हैं, जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, आप अपने शरीर को मारने, पीटने, तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो। आप अपने घर को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, आप रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इच्छा बहुत प्रबल है, मेरे को तो कैसे भी करके ये चाहिए। तो ये वासना नहीं होनी चाहिए। अब ये वासना को आसक्ति भी बोलते हैं। अच्छा, आसक्ति जब और ज्यादा गहरी हो जाती है फिर उसको हम कामना बोलते हैं। कामना भी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति, इच्छा,
वासना जब और ज्यादा गहरी हो जाए कि मैं तो अब इसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करके ही रहना है, तब वो कामना बन जाती है। कामना में जब एक होप होती है कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा, उसको आशा बोलते हैं। आशा के बाद में जब आशा आपके अंदर होती है, लेकिन उसके साथ अगर आपको किसी भी चीज को पाने की ग्रीड आ जाती है, हाय और थोड़ा और मिल जाए, और थोड़ा और मिल जाए, और थोड़ा और मिल जाए, अभी कम है और थोड़ा और मिल जाए, जब आपके अंदर ग्रीड आ जाती है तो उसको लोभ कहते हैं। लोभ जब इतना ज्यादा उठ जाए कि हर चीज में अभी भी कम है, अभी भी कम है, एक गाड़ी हो गई दो हो जाए, दो की जगह तीन हो जाए, तीन की जगह चार हो जाए, एक नौकर रख लूं, दो रख लूं, तीन रख लूं, पांच रख लूं, अभी भी कम, एक सूट ले लूं, दो ले लूं, तीन ले लूं, चार ले लूं, अभी भी कम है, हाय मेरे पास अभी भी गहने कम है, हाय मेरे पास जूते कम है, हाय मेरे पास ये कम है। जो वो पागलपन की तरह आपके सर पर चढ़ के बोलने लगती है, तब उसको तृष्णा कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ वो होता है जो कि राग से, भय से, क्रोध से, वासना आसक्ति से, कामना से, आशा से, लोभ से और तृष्णा से दूर होता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट 57। या सर्वत्र अनाभिष्नेह तत् तत् प्रप्यः शुभम अशुभम न अभिनंदति न देवस्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। He is unattached everywhere. Neither does he rejoice nor does he hate on facing various favorable and unfavorable situations. His knowledge is firm. उसकी नॉलेज तब फर्म होती है जब उसको किसी भी चीज के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई चीज मिली ना मिली, कुछ भी हो, उसके आसपास कुछ भी चलता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल स्थिर रहती है। तो ना उसको खुशी होती है जब कोई चीज मिल जाए, ना उसको दुख होता है जब कोई चीज उसके हाथ से चली जाए। उसके अंदर जो है ना स्थित रहता है। पूरी दुनिया हर एक सेकंड बदलती जा रही है, हर एक सेकंड नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नई नई चीजें बनती जा रही है। अब ये तो पागलपंती हो गई ना कि आप उन सब चीजों के पीछे भागने लग जाओ पागलों की तरह। आज मेरे पास ये है, कल एक नई चीज बन गई तो मेरे को वो चीज चाहिए, फिर परसों एक नया आविष्कार हो गया, आपने बोला अब तो ये मेरी वाली चीज पुरानी हो गई, फिर मेरे को और चाहिए। इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रहता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस वो होती हैं, जैसे कि आपने देखा कि हाँ ठंड हो रही है, बहुत हाई ठंड है, हाई ठंड है, हाई ठंड है, हाई ठंड है। अरे ठंड है तो आग जला लो, गर्म कपड़े पहन लो, हीटर जला लो। लेकिन ये क्या होता है, हाई ठंड है, हाई ठंड है, सबको डिस्टर्ब करना आपने उससे, हाय मेरे को बड़ी ठंड लग रही है, हाय मेरे को बड़ी ठंड लग रही है, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करना उससे। या फिर गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, हाय मेरे को ठंडा पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आप जब क्रिएट करने लग जाते हो इसके अंदर अपनी फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल सिचुएशंस की वजह से, तब तो उसको जो है वो स्थिति प्रज्ञ नहीं बोलते। स्थिति प्रज्ञ वो होता है जो कि सिचुएशन आती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आने या जाने से। कोई चीज आए मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, सब प्रभु इच्छा, प्रभु में रमन करो वही सही है। स्थित प्रज्ञ उसको बोला जाता है जिसको कि चीजों से, संसार की चीजों और लोगों में इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं है ना। एक तो होता है कि मैं इतने सारे दोस्त बना लूं, मैं पार्टियां कर लूं, मैं यहाँ भी चला जाऊं, मैं वहां भी चला जाऊं, मैं इसको भी देख लूं, मैं उसको भी देख लूं। ये सारा टाइम उसको उस फोन लेकर के बैठ जाएगा, इससे भी बात कर लूं, उससे भी बात कर लूं। बंदे को चंचल मन हो जाता है बहुत ज्यादा। हाय मैं घर पे अकेला बोर हो रहा हूँ, मेरे से तो कोई बात करने वाला नहीं है, चलो इससे बात कर लूं, चलो उसकी कहानी सुन लूं, चलो उसकी बात सुन लूं, अच्छा उसकी बहू बात गई, इसके साथ भाग गई, कहाँ चली गई ये भी पता कर लो, वो भी उधर। ये सब ना नासमझी वाली बातें होती है। इंसान जिसके अंदर संतुष्टि होती है ना, वो अपने आप के साथ में ही खुश रहता है। किसी के घर का कोई नुकसान हो गया, किसी की बहू भाग गई, किसी की बेटी कुछ कर रही है, किसी का बेटा कुछ कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं रखता वो इंसान दूसरे से। उसको कोई मतलब नहीं होता कि इसके घर में क्या चल रहा है। अपने आप में संतुष्टि, अपने काम में संतुष्टि, जो कर रहे हो उसके साथ संतुष्टि। जितना समय मिले उतना प्रभु के साथ रहो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो आपका हमेशा स्टेबल रहेगा। बाकी आपका कोई भी रिश्ता जो है ना वो कभी स्टेबल नहीं रहता किसी भी चीज के साथ में भी। देखो ये एक
बहुत ही कड़वा सच है। एक तो इसको ना हम ये इस चाहे एंड में किसी भी रिश्ते के, या तो आप नहीं रहोगे, या दूसरा बंदा नहीं रहेगा, या फिर रिश्ता नहीं रहेगा। ये तीनों चीज में से एक की संभावना जरूर होती है। तो आपका कोई भी रिश्ता आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता। इस बात को समझ लो, इस बात को गांठ बांध लो। इसलिए जितने दिन, जितना समय, जितना हो सके, अगर किसी का साथ मिल रहा है तो उसको एंजॉय करो जितना मिलेगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता किसी के साथ में भी, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपके फादर है, चाहे आपके बच्चे हैं, किसी के साथ में भी आपका रिश्ता परमानेंट हो ही नहीं सकता। या तो आप नहीं रहोगे, या वो नहीं रहेगा, या वो रिश्ता ही नहीं रहेगा। तीनों में से एक संभावना तो जरूर रहेगी। तो आप ये नहीं सोचते सकते कि हाँ, मेरे रहते हुए तक ये चीज मेरे साथ हमेशा रहेगी। परमानेंट कुछ भी नहीं होता। ये सृष्टि जो चक्र में घूम रही है ना, ये 24 घंटे बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। आज जो मेरा है वो कल किसी और को हो जाएगा, जो किसी और का आज है वो कल मेरा हो जाएगा। इसका कुछ पता नहीं है। आज मैं जहाँ बैठा हूँ कल मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। जो जहां पर बैठा है कल उसकी जगह से कोई और आ जाएगा। कुर्सी भी हिलती रहेगी, धरती हिलती रहेगी। इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। मेरे को किसी भी चीज के लगाव करने से परमानेंट खुशी मिल ही नहीं सकती। कोई भी चीज के आप लगाव करते हो कि हाँ ये चीज मेरे को परमानेंट खुशी देगी, नहीं देगी। आप कुछ भी, कोई भी चीज ले लो, कोई भी इंसान ले लो, आपको उसके साथ में परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं। आप ये सोचते हो कि आज मैं अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ, मेरे को एक साथी की जरूरत है। कल को आप जब शादी करते हो तो आपको पता चलता है, पहले तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना लगता है ना। इसमें तो ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, काम भी बड़ा अच्छा करता है, इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी होती है। शादी होने के बाद में क्या लगता है, बाद में जब पता चलता है, अरे ये तो लेट आता है, ये तो बड़ा आधी आधी रात तक आता नहीं है। अच्छा इसको तो ये खाना बनाना भी नहीं आता, इसको तो सारा टाइम शॉपिंग की लगी रहती है, इसको तो ये भी नहीं आता कि ये चीजें कैसे संवार के रखनी है, घर देखो सारा उल्टा पुल्टा करके रखता है। तब आपको जब ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, फिर आपको फिर वही द्वेष में बदल जाता है। पहले तो राग होता है कि हाय मुझे किसी भी तरह से ये इंसान मिल जाए, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। जब हो जाता है फिर आप एट ईज हो जाते हो, बिल्कुल आप कंफर्ट लेवल में आ जाते हो। जब आप कंफर्ट लेवल में आ जाते हो तो आपकी सारी बुराइयां भी दिखनी शुरू हो जाती है। जब वो बुराइयां भी दिखनी शुरू हो जाती है फिर आपके तो हाय हाय मैंने क्यों कर ली शादी, ना ही करते तो ज्यादा अच्छा था। लगता है कि नहीं लगता? पहले तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, बाद में आप वही चीजें जब दूसरे तरीके से दिखने लगती हैं तो आपको द्वेष आना शुरू हो जाता है। लेकिन समझदार इंसान वही है जिसको ये समझ में आए, उसको ये पता हो कि हाँ, जो चीज सही, अगर किसी भी चीज की ब्राइट साइड है तो उसकी डार्क साइड भी है। ये बैलेंस होकर के चलता है हमेशा। ये थ्योरी हमेशा बैलेंस होकर के चलती है। अगर किसी के अंदर कोई गुण है, दोष भी होंगे, और दोष है तो गुण भी होंगे। ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर सारे के सारे गुण मिल जाए आपको, या सारे के सारे दोष मिल जाए। ये नहीं हो सकता। तो इसके बारे में जो है ना आगे 14th चैप्टर में हम देखेंगे, प्रभु बताते हैं, बड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अभी फिर नेक्स्ट वर्स लेते हैं 58। यदा संहर्ते च अयं कुर्मः अनगनी इव सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियः अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठता. Moreover, when he completely withdraws the sense organs from sense objects, just as a tortoise withdraws its limbs, then his knowledge becomes firm. तो स्थित प्रज्ञ उसको बोलते हैं। यहाँ पर अब प्रभु ने ना टॉर्टोइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। टॉर्टोइस को देखा ना, आपने देखा उसको, कछुए को, कछुए का ऊपर बॉडी होती है, शेल होता है। जरा सा कोई इंसान पास में जाता है या उसको डेंजर लगता है ना, तो वो अपने हाथ पांव सारे इकट्ठे करके शेल के अंदर घुस जाता है। मतलब उसके अंदर बाहर से खाली वो शेल ही शेल दिखाई देते हैं, पता नहीं चलता कि ये क्या चीज है। ऐसी स्थित प्रज्ञा जो होता है ना, वो इंसान, उसको अपने पूरी बॉडी के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे कि सपोज कोई ऐसी स्थिति आ गई, किसी ने बोला कि हाँ आ जाओ जी हमारे घर में फंक्शन है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, फलाना काम हो रहा है, ठिकाना, अगर वो चला भी जाएगा तो वहां पर इस तरीके से खड़ा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो वो उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में होते हैं। ये नहीं कि आज आप जिस स्थिति में हो उसके हिसाब से ही आपके आउट ऑफ कंट्रोल आप हो जाओ। आउट ऑफ कंट्रोल जो हो जाता है ना, वो स्थिति प्रज्ञ नहीं होता।
जिसके सारे सेंसेस कंट्रोल में होते हैं उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। खुशबू आ गई, जरा सी आ रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, समोसे खाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को समोसे ला करके तो मुझे तो समोसा खाना है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं होता। कानों से आपने कुछ सुन लिया तो उसकी आवाज आपको अच्छी लग गई, अब तो मुझे यही चीज चाहिए, वो स्थित प्रज्ञ नहीं होता। कोई चीज आपने देख ली, आपने उसको उसको देख करके टीवी में देख लिया, सोशल मीडिया पर देख लिया, फिर आपने अरे इसको ढूंढो, जरा अमेजोन पे ढूंढो, यहाँ ढूंढो, ये चीज चाहिए मुझे, कहीं से भी ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, वो स्थित प्रज्ञ नहीं होता। मतलब जिसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, जैसे कि आपकी आंखें देखती रहेंगी, आंखें तो पूरी दुनिया देखेंगी, लेकिन ये थोड़ी है कि जो कुछ भी आपकी आंखें देख रही है आपको वो चाहिए ही चाहिए, नहीं। जो भी आपके कान सुन रहे हैं आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं। जो भी आपने टेस्ट कर लिया वो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं। हम चीजें ढूंढते हैं, कंबल ढूंढे ना, है और सॉफ्ट दिखा दे, और सॉफ्ट दिखा दे, और सॉफ्ट दिखा दे, लगता है ना, और जितना सॉफ्ट हो उतना ज्यादा अच्छा है। अरे ये काटने वाले कपड़े, ये नहीं चाहिए, फेंको इसको, कहता है ना इंसान, करता है ना ये। तो वो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितना मैं कंफर्टेबल हो जाऊं उतना अच्छा है, और कंफर्टेबल हो जाऊं। और पैसे क्यों कमाता है इंसान? इसलिए कमाता है ना कि उसको कंफर्ट लेवल और चाहिए। आज मेरे पास 5 लाख का बेड है, 10 लाख का आ जाए, उसमें और अच्छी नींद आएगी। नींद तो भाई तुम्हें कहीं भी आ जाएगी नींद आनी होगी तो चटाई पे भी आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो आपको 50 लाख के बिस्तर पे भी नहीं आएगी। तो ये तो हमारे दिमाग के अंदर एक कीड़ा होता है कि हाँ नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए, इससे बेटर चाहिए, इससे बेटर चाहिए, इससे बेटर चाहिए। चीजों को आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो स्थित प्रज्ञ होता है जिसके अंदर कंट्रोल है। हाँ ये चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक। जो दूसरों को देख करके ना उससे वो विचलित नहीं होता। कछुआ जो होता है जैसे अपने अंगों को अंदर कर लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ जो है वो अपनी इच्छाओं को, अपने राग द्वेष क्रोध सबको, सबके ऊपर उसको संयम रखना होता है। एक संयम बहुत जरूरी होता है रखना। पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है इंसान के अंदर, पेशेंस होनी चाहिए। कोई भी चीज आपको चाहिए मिल जाएगी, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बारी बारी उस चीज के पीछे पीछे भागना, हाय अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। जितना भागोगे आप उतना ही अपने आप को कष्ट देते रहोगे। जो चीज जब लिखी हुई है आपकी मिलनी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद, वो तभी पॉसिबल होगा जब उसका राइट टाइम आएगा। और अगर उसका राइट टाइम नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ये 100% ये रूल है, ये नियम है। प्रभु आपके जो आपके हित की चीज नहीं है वो आपको नहीं देंगे, बोलेंगे ये तुम्हारे हित में नहीं है, मैं नहीं दूंगा। लेकिन जो चीज आपको मिलनी है वो 1 सेकंड, उसका अगर तय लिखा हुआ है ना कि ये चीज आपको इस समय पर मिलनी है, कोई भी दुनिया की ताकत 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे उसको दिलाएगी। वो उसी समय पर ही होगा जब उसका लिखना तय है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ना बहुत इस चीज के पीछे कि ये चीज नहीं मिल रही, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सोच सोच के रोना, डिप्रेशन में जाना और अपने आप को कोसना, पूरी दुनिया को कोसना गलत है। जो चीज होनी है होके रहेगी, और जब होनी है तब होगी। ठीक है, नेक्स्ट 59 लेते हैं। विश्वः विनिवर्तनते निराहारस्य देहिनः रसावर्जनं रस्य अपि अस्य पदं दृष्ट्वा निवर्तते. Sense objects, except the fancy for them, drop off for a person who is not enjoying them. His fancy also drops off after seeing the Supreme. अब ये क्या है, यहाँ पर रस बुद्धि के बारे में बात हो रही है। रस बुद्धि क्या होती है कि जब आपको ना किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, निराहारस्य, यानी कि जो इंसान आहार के बगैर रहता है। देखो आहार के बगैर कैसे रहता है, एक तो आप डाइटिंग की वजह से खाना नहीं खाओगे, दूसरा आपको खाने को मिल ही नहीं रहा तो उसकी वजह से आप नहीं खाओगे, तीसरा ये होता है कि आपकी इच्छा ही नहीं करती है कि आप उसके अंदर एक बन करके नहीं रहते। तो रस बुद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके कंट्रोल में है। इंसान की इच्छाएं उसके कंट्रोल में कब रहती है कि जब आपको ये नहीं मुझे तो रोज पनीर ही खाना है, मुझे तो रोज राजसिक खाना ही खाना है,
रोटी सब्जी दाल चावल पापड़ चटनी अचार मीठा पीने के लिए कुछ पूरा पूरा थाल भर के जब तक आपके सामने नहीं आता आपका पेट ही नहीं भरता। अभी तो मैंने खाली स्नैक्स ही खाए हैं, अभी तक तो खाना आया ही नहीं। ये होती है रस बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है उसके अंदर ही घुसी हुई है। अच्छा, रस बुद्धि का मतलब ये भी होता है जैसे कि इच्छाएं, किसी औरत की इच्छा होती है, कामना होती है, आपको किसी मर्द की कामना होती है, वो भी रस बुद्धि होती है। इंडल्जेंस बोलते हैं ना जिसको, कि हमें किसी भी तरीके से इंडल्ज हो जाना उसके अंदर। पैसे की जो इच्छा होती है कि हाय किसी भी बटोर बटोर के बटोर बटोर के बटोर बटोर के उसका उसकी इच्छा खत्म ही नहीं होती, तो उसको बोलते हैं रस बुद्धि। तो वो क्या नाम है, एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका मरने का टाइम आ गया। मरने का टाइम आया तो वो अपना डेथ बेड पे लेटा हुआ है। तो बुलाता है, एक आवाज मारता है, रमेश, बड़े वाले बेटे को बुलाता है, रमेश। तो कहता हाँ जी पिताजी मैं यहीं खड़ा हूँ। कहता अच्छा सुरेश। कहता हाँ पिताजी मैं यहीं खड़ा हूँ। कहता अच्छा राजेश। कहता हाँ जी पिताजी मैं यहीं खड़ा हूँ। कहता जोर से उसको तीनों को गाली देकर के बोलता है, कम वक्त तो तीनों के तीनों यहाँ खड़े हो तो दुकान पे कौन गया है। मतलब उसकी उसकी बुद्धि देखो कि उसको मरने का समय आ गया है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि मैं मरने वाला हूँ। कह रहे तुम तीनों के तीनों मेरे आसपास खड़े हो तो दुकान पे कौन खड़े, दुकान पे कोई जाएगा पैसे इकट्ठे करेगा, गले पे कोई खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, तुम तीनों यहाँ बेवकूफ हो, यहाँ मेरे आसपास खड़े हो गए हो। तो ये होती है रस बुद्धि, जिसकी बुद्धि जो है ना वो उसी के अंदर ही है कि हाय पैसा आ जाए, किसी तरह से पैसा आ जाए, पैसा मुझे मिल जाए, मेरे को हर तरीके की कंफर्ट्स मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, ध्यान ही उसका वहां पर रहता है। तो प्रभु कहते हैं कि रस बुद्धि का त्याग करो। निराहारस्य, रस बुद्धि से जितना तुम दूर रहोगे, फैंसीज, इस दुनिया की फैंसीज से जितना तुम दूर रहोगे उतना अच्छा है। हम लोगों की जो इच्छाएं है ना वो खत्म ही नहीं होती हैं कभी भी। आज ये चीज है, यूरोप में कोई फैशन शुरू हुआ, धीरे धीरे यहाँ से पहुंचते पहुंचते पूरी दुनिया में आ गया। क्या फैशन शुरू, कभी कभी तो हमने अपने कलर करने शुरू कर दिए, कभी ब्लू कर रहे हैं बालों को कलर, कभी ऑरेंज कर रहे हैं, कभी पिंक कर रहे हैं, 3-3 घंटे लगा करके हम नेल पेंट लगवा रहे हैं, उसके ऊपर सजवा रहे हैं उसको, और अलग अलग उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, उल्टे सीधे फैशन कर रहे हैं, उल्टे सीधे। ये होती है रसबुद्धि, जिसमें कि आपको समझ ही नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बस आप देख करके अपने आप को उसके साथ में भेज देते हैं, हाँ यही सही है, सब लोग कर रहे हैं तो यही सही होगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपने देखा हाँ भैया सब लोग ये काम करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब जा रहे हैं शादियों में हम भी जाएंगे। अरे आज हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे, कल को ये हमारे घर में नहीं आएगा, हम इसके दुख सुख में नहीं जाएंगे, ये हमारे दुख सुख में नहीं आएगा। आप ये सोचते हो भाई आपके दुख सुख में केवल भगवान ही आएंगे, कोई इंसान नहीं आएगा। इंसान आकर के अगर आएगा भी ना आपके दुख सुख में तो वो यही आकर के बोल करके चला रहेगा। अगर कोई इंसान मर भी जाता है, किसी के मरने पर भी आकर के, मरने के टाइम पर लोग क्या बातें कर रहे होते हैं आपस में, कोई उसके बारे में कभी बात कर रहा होता जो इंसान चला गया, नहीं कर रहा होता उसके बारे में बात, कभी नहीं कर रहा होता। दो शब्द किसी ने कभी बोल दिया कि हाँ भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बस इससे ज्यादा, फिर 2 मिनट के बाद बुद्धि बदल जाती है, फिर वहीं आ जाती है बात, अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, इकट्ठे हो गए लोग, अच्छा खाने में क्या है, अच्छा पीने में क्या है, वहीं चली जाती है बुद्धि वापस। कोई भी इंसान किसी के मरने जीने से खुश नहीं होता भैया, कोई खुश नहीं होता, ये सिर्फ दिखावे रह जाते हैं। हमें हमारे सुख दुख की अगर किसी को परवाह है तो वो है भगवान, अगर हमें किसी की परवाह करनी चाहिए तो वो है भगवान। हमारे सुख दुख के साथ अगर आप ये बोलते हो कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा कर लूं, आज ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, भाई आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, आपके साथ सिर्फ प्रभु खड़े हुए हैं। अरे देखो आज मेरे को इस चीज की दिक्कत थी, ये तो लेकर के आ गया, देखो ये इंसान कितना बढ़िया है, मेरा दोस्त है, वो नहीं कर रहा, प्रभु ही आए हैं लेकर के, माध्यम बनते हैं लोग, सिर्फ करते प्रभु है, करवाने वाले प्रभु हैं। आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मैं इसके साथ में रहूं, या मैं 4 लोगों को इकट्ठा कर लूं, ये मेरे साथ अच्छा करते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा करके आज ये मेरे दुख सुख में काम आ रहे हैं, मेरे मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। जितना आप लोगों को इकट्ठा करोगे उतना ही आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते, जितनी आपकी जीवन के अंदर लोग ज्यादा हैं उतना ही आप नीचे और गिराते जा रहे हो आप। जितने आपके जीवन में लोग कम है, चीजें कम है संसार की, उतना आप ज्यादा उठते जाओगे, ये बात ध्यान रखना। अरे इतना लोग, इतना शादी ब्याहों में, हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा खर्च होता है शादियों में, है
25-25 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख लोग शादियों में खर्च कर जाते हैं। एंड में क्या होता है, शादी में आए हुए लोग क्या कहते हैं, कोई कहता है आशीर्वाद दे करके जाता, कोई नहीं दे करके जाता आशीर्वाद। खाना पिया, अरे ये वाली डिश तो अच्छी थी, ये तो अच्छी नहीं थी, ये खाना तो हमने उसकी शादी में भी खाया था, अच्छा ये वाली नई चीज थी, हम आगे कहीं हम कुछ करेंगे तो हम इसको बुलाएंगे, ये ढोल वाला अच्छा था, हम इसको बुलाएंगे अगली बारी में। क्या करते हैं लोग, यही तो करते हैं। फिर एक नाराज मौसा बैठा होगा, एक नाराज फूफड़ बैठा होगा, एक रोती हुई बुआ बैठी होगी कि किसी ने मेरे से पूछा नहीं, और एक एक कोने में कोई नाचता हुआ मामा दिख जाएगा। अलग अलग तरीके के लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपके साथ में जो आपको लगता है ना कि हमारे साथ ये खड़ा है वो खड़ा है, कोई नहीं खड़ा होता। ब्रह्म में जीतो आप, सिर्फ ब्रह्म में। मैंने मेरी तो इसके साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, ये मेरे काम आ रहा है, मेरी उसके साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, मेरे काम आ रहा है। कोई किसी के काम नहीं आता भैया। जिसका प्रभु के साथ में एक एक बिल्कुल ऐसा वाला वो है, बॉन्ड है ना, कि हाँ मेरा हितदायी प्रभु, मेरे काम जितने रुके हुए हैं वो कौन करवाएगा, प्रभु। मेरी इच्छाएं अगर हैं तो कौन पूरी करेगा, प्रभु। मेरे को अगर कोई पीड़ा हो रही है, मुझे उससे कौन निकालेगा, प्रभु। जिसको ये विश्वास है उसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, और उसी को ही स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। जिसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज के लिए, जिसको अपनी खुशी बांटने के लिए चीजों की, लोगों की उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको वो भगवान के साथ रहने में ही खुश है। जिसको पता है कि हाँ मेरा भला बुरा से केवल भगवान ही कर सकता है। लोग माध्यम बन सकते हैं आपके लिए कुछ लाने में, कुछ आपका काम कराने में माध्यम बन सकते हैं। अब भाई अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जो लेकर के जा रहा है तो वो माध्यम बन जाएगा, वो भी प्रभु ही है। और जो आपको ठीक कर रहा है डॉक्टर, वो भी प्रभु ही है, माध्यम बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को भगवान बना दोगे, भगवान नहीं बन सकता वो। भगवान लोगों के रूप में आते जरूर हैं, लेकिन आप उनको भगवान बनाना शुरू कर दो तो वो आप गलत कर दो। इंसानों को रखो अपनी लाइफ में, जरूर रखो, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि आप भगवान को ही भूल जाओ। ये बात जरूर याद रखो कि करने वाला भगवान ही है, माध्यम जरूर वो बन करके आएगा, वो हमारी जिंदगी में हर तरीके से आएगा, हर समय आएगा, कैसे भी करके आएगा, लेकिन करने वाला, करवाने वाला केवल प्रभु ही है। इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारा भला बुरा करे, है ना। उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। ठीक है, तो अभी स्थित प्रज्ञा थोड़ा सा और है, नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये स्थित प्रज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी किसी से बात करोगे, साधु संतों से बात करोगे, किसी के प्रवचन सुनोगे, कहीं पे भी स्थित प्रज्ञा का नाम जरूर आता है। तो स्थित प्रज्ञा जो वर्ड जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम दी। ओके, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू दी। बाय 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 बाय।